इसके बाद गैंग का लीडर सभी पैसेंजर को अपनी बस में बैठा लेता है और अपने 2 आदमियों को आदेश देता है कि प्लेन से सारा कीमती सामान निकाल लाओ। आतंकवादी पैसेंजर को अपने अड्डे की तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रैड और टोनी प्लेन की ओर बढ़ते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो सामान चुरा रहे होते हैं। ब्रैड गन पॉइंट पर उनसे पूछता है कि उनका लीडर पैसेंजर को कहां लेकर गया है। वे बताते हैं कि यहां से थोड़ी दूरी पर उनका अड्डा है। इधर ब्रैड की बेटी रेस्क्यू एक्सपर्ट को ब्रैड का लिखा हुआ लेटर देती है जिसमें प्लेन की लोकेशन और सारी जानकारी होती है। रेस्क्यू एक्सपर्ट सैटेलाइट की मदद से तुरंत लोकेशन ट्रैक कर लेता है और उसे उस खतरनाक आतंकवादी ग्रुप के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद वह अपनी प्राइवेट आर्मी के कैप्टन को कॉल करता है और पूरी सिचुएशन समझाकर आइलैंड पर भेज देता है। कैप्टन अपने साथियों के साथ हथियारों और पैसों से भरे बैग लेकर मिशन के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ब्रैड देखता है कि को पायलट प्लेन का पावर सिस्टम रिपेयर कर चुका है और प्लेन में बिजली वापस आ चुकी है। ब्रैड आने वाली रेस्क्यू टीम के लिए अपनी यूनिफॉर्म पर एक मैसेज लिखकर छोड़ देता है और टोनी के साथ आतंकवादियों के अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। दोनों जंगल के रास्ते आतंकवादियों के अड्डे तक पहुंचते हैं और चुपके से अंदर घुस जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि आतंकवादी पैसेंजर को डरा धमकाकर उनकी वीडियो बना रहे हैं ताकि परिवारों से पैसे वसूले जा सकें। इसी दौरान रेस्क्यू एक्सपर्ट की भेजी हुई प्राइवेट टीम प्लेन के पास पहुंच जाती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। अंदर जाकर चेक करने पर उन्हें 2 आतंकवादियों की लाशें मिलती हैं। साथ ही उन्हें ब्रैड का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिल जाता है जिसमें अड्डे तक पहुंचने का रास्ता लिखा होता है। उधर अड्डे पर ब्रैड और टोनी मौका मिलते ही पीछे से 2 आतंकवादियों को मार देते हैं और आगे बढ़ते हुए उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां सभी पैसेंजर कैद होते हैं। वहां कई गार्ड पहरा दे रहे होते हैं। इसके बाद ब्रैड और टोनी गार्ड्स को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। टोनी हथौड़े से कई गुंडों को ढेर कर देता है और आखिरकार सभी पैसेंजर को आजाद करा लिया जाता है। ब्रैड सभी पैसेंजर को उसी बस में बैठा देता है जिससे आतंकवादी उन्हें लाए थे। सभी जल्दी जल्दी बस में बैठ जाते हैं लेकिन तभी टोनी ब्रैड को बताता है कि बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है जहां कई हथियारबंद गुंडे खड़े होंगे और हमें देखते ही गोलीबारी शुरू कर देंगे। ब्रैड पैसेंजर की तरफ देखता है जो डरे हुए होते हैं। तभी वह हिम्मत दिखाते हुए कहता है तुम चिंता मत करो और एक ठोस फैसला लेते हुए टोनी से कहता है कि वह आतंकवादियों का ध्यान भटकाएगा जबकि टोनी मौके का फायदा उठाकर सभी पैसेंजर को सुरक्षित बाहर ले जाएगा। लेकिन टोनी ब्रैड को ऐसा करने से मना करता है। वह कहता है कि अगर वह ऐसा करेगा तो आतंकवादी उसे मार डालेंगे। लेकिन ब्रैड जवाब देता है कि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद ब्रैड वहां से निकलकर सीधे आतंकवादियों के पास पहुंच जाता है। वह गैंग के लीडर से कहता है कि उसने मदद के लिए सूचना दे दी है और जल्द ही यहाँ रेस्क्यू टीम पहुंचने वाली है, इसलिए सभी पैसेंजर को छोड़ दिया जाए। यह सुनते ही आतंकवादी ब्रैड को बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। गैंग का लीडर गुस्से में कहता है कि वह बिना पैसे लिए किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जैसे ही वे ब्रैड को मारने ही वाले होते हैं तभी वहां प्राइवेट रेस्क्यू टीम पहुंचकर आतंकवादियों पर हमला कर देती है। काफी देर तक दोनों तरफ जबरदस्त गोलीबारी होती है। रेस्क्यू टीम कई आतंकवादियों को मार गिराती है और ब्रैड को भी छुड़ा लेती है। इसी दौरान गैंग का लीडर देखता है कि उसके कई साथी मारे जा चुके हैं जिनमें उसका छोटा भाई भी शामिल होता है। यह देखकर वह गुस्से से पागल हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। वह अपनी टीम को पूरी तैयारी करने का आदेश देता है। इधर प्राइवेट टीम का कैप्टन ब्रैड को बताता है कि वे सिर्फ 5 लोगों की एक टीम है जो उसे बचाने के इस मिशन पर आए हैं और वे कोई रेस्क्यू टीम नहीं है और असली रेस्क्यू टीम को आने में अभी समय लगेगा। यह सुनकर ब्रैड घबरा जाता है और कहता है कि उनके पास इतना समय नहीं है क्योंकि आतंकवादी जल्द ही दोबारा हमला कर सकते हैं और तब वे सबको मार डालेंगे। तभी प्लेन के पास पहुंचकर ब्रैड सभी पैसेंजर को बताता है कि प्लेन में पावर वापस आ चुकी है और अब प्लेन उड़ सकता है। वह सभी से कहता है कि बिना देर किए तुरंत प्लेन में बैठ जाएं क्योंकि रेस्क्यू टीम का इंतजार करना बहुत खतरनाक हो सकता है। सभी पैसेंजर जल्दी से प्लेन में बैठ जाते हैं। ब्रैड प्लेन की आखिरी चेकिंग शुरू कर देता है जबकि प्राइवेट टीम आने वाले हमले के लिए मोर्चा संभाल लेती है। तभी अचानक आतंकवादी ग्रुप दोबारा हमला कर देता है। दोनों तरफ जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। प्राइवेट टीम के पास बेहतर हथियार होते हैं जिसकी वजह से वे कई आतंकवादियों को मार गिराते हैं। ब्रैड प्राइवेट टीम के लीडर को बताता है कि वह 5 मिनट में प्लेन स्टार्ट करने वाला है और सभी को तुरंत प्लेन में चढ़ना होगा। इसके बाद ब्रैड टोनी के पास जाता है और उसका धन्यवाद करता है कि उसने इतने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। ब्रैड खुद को गोलियों से बचाते हुए प्लेन के अंदर पहुंचता है और को पायलट के साथ मिलकर प्लेन स्टार्ट करने लगता है। इधर टोनी के पास गोलियां खत्म होने लगती हैं। जब वह प्राइवेट टीम का एक बैग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वह पैसों से भरा हुआ है। लेकिन टोनी उस वक्त पैसों को नजरअंदाज करता है और मारे गए आतंकवादियों से हथियार और गोलियां उठाकर फिर से लड़ाई में कूद पड़ता है। अब तक ब्रैड प्लेन को रनवे की सही दिशा में मोड़ चुका होता है। प्राइवेट टीम के सैनिक एक एक करके प्लेन में चढ़ने लगते हैं और टोनी उन्हें कवर फायर देता है। इसी दौरान रेडियो भी दोबारा काम करने लगता है। तभी प्लेन कंपनी का मालिक ब्रैड से संपर्क करता है और उसे एक सुरक्षित जगह का रास्ता बताता है। इसी बीच टोनी पैसों से भरा बैग उठाकर वहां से भागने का फैसला करता है क्योंकि अगर वह प्लेन में चढ़ता तो पुलिस उसे दोबारा गिरफ्तार कर लेती। उधर गैंग का लीडर अपने साथियों को मरते हुए देखकर पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। वह प्लेन को एक ही झटके में उड़ाने के लिए रॉकेट लॉन्चर उठाता है लेकिन सही समय पर टोनी उसे देख लेता है और गोली मारकर उसे खत्म कर देता है।
देता है। टोनी की वजह से सभी लोगों की जान बच जाती है। ब्रैड पूरी ताकत लगाकर आखिरकार प्लेन उड़ाने में कामयाब हो जाता है। यह देखकर टोनी मुस्कुराता है और पैसों का बैग लेकर जंगल की तरफ गायब हो जाता है। आइलैंड से दूर निकलते ही प्लेन का मालिक ब्रैड को पास के एक एयरपोर्ट के बारे में बताता है जहां वे सुरक्षित लैंड कर सकें। लेकिन तभी अचानक प्लेन के एक इंजन में आग लग जाती है और हालात फिर से बिगड़ जाते हैं। ब्रैड तुरंत इमरजेंसी वार्निंग ऑन करता है और बड़ी सावधानी से प्लेन को रनवे की तरफ लाने की कोशिश करता है। काफी मुश्किलों के बाद वह प्लेन को सुरक्षित रनवे पर उतारने में सफल हो जाता है और सभी की जान बच जाती है। इसके बाद ब्रैड पैसेंजर का हाल देखने के लिए पीछे जाता है। वह देखता है कि सभी पैसेंजर पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह देखकर उसके दिल को बहुत सुकून मिलता है। वहां मौजूद सभी पैसेंजर तालियां बजाकर ब्रैड का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच जाती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल नाइट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।